तो हमें देखना था अ, ये हमने कल स्टार्ट किया था लिक्विड फिल्ट्रेशन थ्योरी। तो इसमें तीन थ्योरी जो है वो बताई है, तीन इक्वेशंस बताए हैं। तो जब भी हम फिल्ट्रेशन देखते हैं तो बेसिक क्या है, ड्राइविंग फोर्स एंड रेजिस्टेंस। ये पूरा कल देखा था। तो डीवी बाई डी वो कैसे होता है कि ड्राइविंग फोर्स यानी जो हम प्रेशर अप्लाई करते हैं वो प्रेशर और जो नीचे का प्रेशर है वो वही ड्राइविंग फोर्स होता है। जैसे यहाँ पे लिखा है ड्राइविंग फोर्स इज इक्वल टू प्रेशर अपस्ट्रीम, यानी आप ऊपर से जितना प्रेशर अप्लाई करते हो उसका माइनस प्रेशर नीचे का। तो वो करेंगे यानी वो ड्राइविंग फोर्स हुआ। अगर नीचे प्रेशर नहीं होगा तो ऑटोमेटिकली आप ऊपर से प्रेशर अप्लाई करोगे तो फिल्ट्रेशन जल्दी हो जाएगा। एंड रेजिस्टेंस इज नॉट अ कांस्टेंट, क्योंकि रेजिस्टेंस जो है वो टाइम के बाद धीरे धीरे बढ़ते जाता है, क्योंकि सॉलिड जैसे ही डिपॉजिट होते जाएंगे तो ऑटोमेटिकली रेजिस्टेंस जो है वो इंक्रीज होता जाएगा। एंड दिस इज इंक्रीज विद द इंक्रीजिंग डिपोजिशन ऑफ अ सॉलिड। ये हमने कल भी देखा था। तो फिल्ट्रेशन इज ए नॉट स्टेडी स्टेट। ये स्टेडी स्टेट नहीं होता, क्योंकि रेजिस्टेंस जो है वो धीरे धीरे बढ़ता ही जाएगा, तो फिल्ट्रेशन के लिए टाइम लगाएगा वो। फिर इसमें बताया है द रेट ऑफ फ्लो विल बी ग्रेटेस्ट एट द बिगिनिंग ऑफ फिल्ट्रेशन। ऑब्वियस है क्योंकि कोई सॉलिड पार्टिकल वहां पे डिपॉजिट नहीं होगा, तो जब स्टार्ट हम करते हैं फिल्ट्रेशन तो वो बिगिनिंग में ही क्या होगा, फिल्ट्रेशन रेट ज्यादा होगा, क्योंकि रेजिस्टेंस मिनिमम होगा, कोई सॉलिड डिपॉजिट नहीं होंगे, तो धीरे धीरे टाइम बढ़ता जाएगा। वैसे वो क्या करेगा, वो उसमें डिपॉजिट होते जाएगा और रेट ऑफ फिल्ट्रेशन जो है वो कम होता जाएगा। आफ्टर फॉर्मिंग अ फिल्टर केक इट्स सरफेस एक्ट एज अ फिल्टर मीडियम। तो सरफेस जो फिल्टर केक बन जाता है तो उसका सरफेस जो होता है फिल्टर केक का, दैट विल एक्ट एज अ फिल्टर मीडियम एंड द सॉलिड कंटिन्यूअसली डिपॉजिटेड एडिंग टू द थिकनेस ऑफ द केक। फिर कंटिन्यूअसली सॉलिड्स क्या होंगे, डिपॉजिट होते जाएंगे और फिर वो केक का थिकनेस जो है वो बढ़ता जाएगा और वही फिल्टर मीडियम करके एक्ट होगा। यानी फिल्टर पेपर के ऊपर जितना भी केक बन जाएगा तो उसका सरफेस जो है दैट विल एक्ट एज अ फिल्टर मीडियम, यानी वही फिल्टर मीडियम होगा, क्योंकि उसमें पोर्स अगर है तो ही वो फिल्टर करेगा। अगर पोर्स नहीं है, क्लॉगिंग हुआ है, ब्लॉक हुआ है, तो फिल्ट्रेशन वहीं पे स्टॉप हो जाएगा। तो फिल्ट्रेशन प्रोसेस जो है वो इनिशियली फास्ट होती है और एक स्पेसिफिक टाइम के बाद वो धीरे धीरे हो जाती है, बिकॉज सॉलिड गेट डिपॉजिटेड ऑन द filter medium and that solid surface is act as a filter medium on which solid materials is continuously depositing। तो उसके ऊपर ही वो क्या होते हैं, सॉलिड मटेरियल डिपॉजिट होते जाते हैं। दैट विल इंक्रीजेस द थिकनेस ऑफ द केक। केक की थिकनेस जो है वो बढ़ते जाते हैं। पाउडर और ग्रैन्युलर ब्रोड बैड विजुअलाइजेशन ऑफ बंडल्स ऑफ कैपिलरीज, यानी जो भी वो फ्लो होता है उसको क्या कहा जाता है कि बंडल्स ऑफ कैपिलरीज। वो एक फ्लो में या कैपिलरीज की फॉर्म में वो फ्लो करता रहता है फिल्ट्रेशन में। तो अपस्ट्रीम प्रेशर यानी जो आप ऊपर से प्रेशर अप्लाई करोगे, ये पूरा सरफेस एरिया है, यहाँ पे डायग्राम में दिखाया है। मुझे लगा मैंने शेयर ही नहीं किया। हाँ, तो ये P1 है जो प्रेशर हम अप्लाई करते हैं। डाउनस्ट्रीम प्रेशर यानी अगर नीचे का वैक्यूम हम खींच लेते हैं तो जल्दी फिल्ट्रेशन होगा। अगर नीचे भी प्रेशर है, बहुत ज्यादा प्रेशर है, तो हम ऊपर से कितना भी प्रेशर अप्लाई करें तो वो जल्दी फिल्ट्रेशन नहीं करेगा, क्योंकि वो रेजिस्टेंस शो करेगा, उसको ऊपर नहीं प्रेशर अप्लाई करके नहीं यूज होगा। तो इसके लिए डाउनस्ट्रीम जो प्रेशर है वो P2 बताया है। एंड विस्कोसिटी ऑफ फ्लो रेट, दैट इज अ m क्यूब पर यूनिट टाइम। एक टाइम में कितना वो विस्कोसिटी, अगर बहुत ज्यादा विस्कस होगा तो ऑब्वियसली टाइम लगाएगा फिल्ट्रेशन के लिए, वही एकदम पतला होगा, विस्कोसिटी लेस होगी तो जल्दी फिल्ट्रेट होगा। और ये कैपिलरीज की लेंथ बताई है, क्योंकि जब भी हम फिल्टर करते हैं तो वो दैट इज बिहेव लाइक कैपिलरीज, वो कैपिलरीज की तरह बिहेव करते हैं, इसके लिए ये लेंथ बताई है जो कि कैपिलरीज है उनकी। द फिल्ट्रेशन प्रोसेस पैरामीटर्स कौन से हैं, यहाँ पे बताया है कि P1 है, L लेंथ है वो इसकी, P2 है एंड विस्कोसिटी। तो रेजिस्टेंस टू मूवमेंट दैट इज इक्वल टू प्रेशर अपस्ट्रीम माइनस प्रेशर डाउनस्ट्रीम डिवाइडेड बाय लेंथ ऑफ द कैपिलरी। तो इस पे डिपेंड होता है कि आपका जो भी प्रेशर आप अप्लाई करते हो वो। देखो कौन है वो, कैमरा ऑन है, प्रियंका। फिर इक्वेशन बताया है Poiseuille's equation for the filtration। तो Poiseuille's equation जो है, it is considered that filtration is similar to the streamline flow of the liquid under the pressure through a capillary। यानी उनका सबका कहना है, उन्होंने एज्यूम किया है कि जो भी फिल्ट्रेशन होता है they will form a capillaries, वो एक कैपिलरीज बनाते हैं, उसके थ्रू ही फिल्ट्रेशन प्रोसेस हो जाता है।
तो जो भी फिल्ट्रेशन है वो स्ट्रीमलाइन फॉलो करता है, वो स्ट्रीमलाइन में फ्लो करता है एंड दैट विल फॉर्म अ कैपिलरीज। वो कैपिलरीज के थ्रू एक स्ट्रीमलाइन में ही जो भी आपका फिल्टर मीडियम होता है, या सॉरी फिल्ट्रेट होता है, वो वहां से नीचे जाता है। पॉजिटिव इक्वेशन जो है वो V इज इक्वल टू पाई डेल्टा PR4 डिवाइडेड बाय 8L नीटा। तो ये इक्वेशन है। तो वेयर इज द V इज इक्वल टू रेट ऑफ फ्लो, वो दिया है। रेट ऑफ फ्लो किस पे डिपेंड होता है, या उसका यूनिट क्या है, मीटर स्क्वायर मीटर क्यूब डिवाइडेड बाय एस। एल एस क्या था, ये जो सरफेस था वो है, और लेंथ कितनी है वो कैपिलरीज की, वो डिसाइड करता है। देन डेल्टा पी यानी क्या, प्रेशर डिफरेंस अक्रॉस द फिल्टर्स, दैट इज अ पीए। वो प्रेशर डिफरेंस कितना है, ऊपर का प्रेशर कितना है, नीचे का प्रेशर कितना है, यानी आपने जो पहले देखा था ऊपर का प्रेशर माइनस नीचे का प्रेशर जो होगा वो डेल्टा पी है। देन रेडियस ऑफ द कैपिलरी, जो कैपिलरीज बनी है उसके लिए, तो उसका रेडियस कितना है, फिल्टर बेड के अंदर का जो भी रेडियस है वो कितना है, वो भी अफेक्ट करेगा। तो दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। ऑब्वियस है कि जैसे कैपिलरीज बड़ी होगी, फिल्ट्रेशन, हाँ हम एक सिंपल एग्जांपल देखते हैं कि यहाँ पे जो हम फिल्टर कर रहे हैं उन्होंने क्या बनाया है, कैपिलरीज बनाई है। एकदम छोटी बनाते हैं, देखो इतना, हाँ, और ये बड़ा है। तो फ्लो रेट किस पे डिपेंड होगा, तो फर्स्ट क्या है, प्रेशर डिफरेंस। अगर नीचे का प्रेशर कम है और ऊपर से प्रेशर आप ज्यादा अप्लाई करोगे तो रेट जो है वो जल्दी हो जाएगा, रेट ऑफ फिल्ट्रेशन ज्यादा होगा। क्यों, क्योंकि प्रेशर डिफरेंस कम है, यानी नीचे का प्रेशर कम है। यहाँ से अगर हम वैक्यूम लगाते हैं, यहाँ से वैक्यूम पंप लगाते हैं, तो ऑटोमेटिकली वो प्रेशर जो है वो खींच लेता है। फिर ऊपर से ऑटोमेटिकली क्या होगा, फिल्टर्स यानी फिल्ट्रेशन प्रोसेस फास्ट होगा। फिर आपका क्या है यहाँ पे, रेडियस। यहाँ पे रेडियस जो दिया है, रेडियस यानी ये जो कैपिलरीज है उनका अगर रेडियस इतना है, ये इतना, यहाँ पे जैसे अगर 4 सेंटीमीटर उसका रेडियस है और यहाँ पे 1 सेंटीमीटर रेडियस, 1 सेंटीमीटर, तो जहाँ पे रेडियस ज्यादा होगा वहां से फ्लूइड नीचे जल्दी जाएगा, और जहाँ से कम रेडियस है वहां से धीरे धीरे जाएगा। तो यहाँ पे जैसे ही रेडियस बढ़ता जाएगा तो रेट ऑफ फिल्ट्रेशन जो है वो जल्दी होता जाएगा। वही प्रेशर का भी वही है, अगर प्रेशर डिफरेंस ज्यादा है यानी ऊपर का प्रेशर ज्यादा और नीचे का प्रेशर कम है, तो ऑटोमेटिकली वो भी क्या करेगा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, तो रेट ऑफ फिल्ट्रेशन बढ़ जाएगा। देन थिकनेस ऑफ द फिल्टर केक, कैपिलरी लेंथ, यानी ये जो कैपिलरीज है वो कैसी, उसकी लेंथ जो है वो क्या होगी आपकी, थिकनेस ऑफ द केक, यानी जो भी सॉलिड पार्टिकल्स डिपॉजिट होते हैं वो कितनी लेंथ पे डिपॉजिट हुआ है, वही क्या है आपका कैपिलरी लेंथ। और ये कैपिलरीज कहाँ पे बनती है, जो भी सॉलिड पार्टिकल्स है उसके बीच में ये कैपिलरीज बनती है, वो कैपिलरीज बनेंगी और वहां से लिक्विड चला जाएगा। तो अगर हम देखते हैं वो लेंथ उसकी बढ़ जाएगी, वहां पे दिया ही है एल, एल लेंथ बढ़ेगी, ये फिल्टर केक ज्यादा बढ़ेगा तो वो नीचे जाने के लिए रेजिस्टेंस क्रिएट करेंगे, वो जाने नहीं देंगे। रेट ऑफ फिल्ट्रेशन ऑटोमेटिकली जैसे ही केक की साइज बढ़ती जाती है तो रेट ऑफ फिल्ट्रेशन ऑटोमेटिकली कम हो जाता है। क्यों, क्योंकि सॉलिड डिपॉजिट हो गए, जगह नहीं मिलेगी। जैसे हमने पहले देखा था कि जब भी आप स्टार्ट करते हो फिल्ट्रेशन तो वहां पे ज्यादा फिल्ट्रेशन होता है, एक स्पेसिफिक पीरियड के बाद वो ऑटोमेटिकली कम होता है। उसका रीजन क्या है, क्योंकि वो सॉलिड पार्टिकल्स डिपॉजिट होते जाते हैं, और फिर वो जो केक बनेगा उसकी अगर लेंथ बढ़ेगी तो वो जैसे हम सिंपल आपका चाय का एग्जाम्पल है वही याद करो कि अगर हम 10 कप चाय बनाई है तो फर्स्ट कप जो है वो जल्दी वो फिल्टर होके चला आएगा, पर अगर हम 10th कप के लिए जाते हैं तो उसमें टाइम लगेगा, क्योंकि वो पूरा जो भी चाय पत्ती है वो पूरा उसमें आ जाएगा। तो ऑटोमेटिकली जितना उसका ये बनेगा, थिकनेस बढ़ता जाएगा केक का, तो वो फिल्ट्रेशन धीरे धीरे होता जाएगा। तो यहाँ पे वो भी इनवर्सली प्रोपोर्शनल दिया है लेंथ, तो इतनी साइज अगर बढ़ेगी, ये इतना सा अगर सॉलिड डिपॉजिट हुआ है तो जल्दी फिल्टर होगा, फिर थोड़ा और फिर थोड़ा और, क्योंकि एक टाइम के बाद वो धीरे धीरे बढ़ता ही जाता है। तो लेंथ जैसे ही बढ़ेगी वो फिल्ट्रेशन रेट जो है वो कम होता जाएगा। फिर नीटा यानी विस्कोसिटी ऑफ द फिल्ट्रेट, विस्कोस नहीं होगा अगर हम चाहे उसको फिल्टर करना चाहते हैं तो वो जल्दी फिल्टर हो जाएगा। वही अगर हम ग्लिसरीन लेंगे फिल्टर करने के लिए तो फिल्टर नहीं होगा, वो बहुत टाइम लगाएगा। क्यों, क्योंकि वो ज्यादा विस्कस होता है। तो विस्कोसिटी ज्यादा होने के कारण वो रेट ऑफ फिल्ट्रेशन जो है वो कम हो जाएगा। अगर विस्कोसिटी हम कम करते हैं, जैसे हम कोई चीज गर्म करेंगे तो उसकी विस्कोसिटी कम हो जाती है, तो वो फिल्ट्रेशन फास्ट हो जाता है एज कम्पेयर टू नॉर्मल उसका जो फिल्ट्रेशन रेट है। तो यही यही एक्सप्लेन किया है। और देखो जैसे आप कहाँ पे भी यहाँ पे देखोगे तो आप यहाँ पे डायरेक्टली लिख सकते हो कि प्रेशर डिफरेंस अगर ज्यादा होता है, क्योंकि यहाँ पे इक्वेशन से ही पता चलता है। आप बुक में भी खोल के देखोगे उन्होंने कुछ एक्सप्लेन नहीं किया है, सिर्फ इक्वेशन दिया है और ये क्या है वो क्या है।
एक्सप्लेन तो हमें ही करना है क्या है। तो इसमें वही बताया है कि अगर केक बढ़ता जाएगा, मैं देखती हूँ अगर टाइम मिलता है तो मैं यहाँ पे लिख दूंगी कि ये फैक्टर्स कैसे अफेक्ट करते हैं। थिकनेस बढ़ेगा तो फिल्ट्रेशन कम होगा, विस्कोसिटी बढ़ेगी तो भी फिल्ट्रेशन कम होगा। इफ द केक इज कंपोज्ड ऑफ बल्की मास ऑफ पार्टिकल्स, द लिक्विड फ्लोज थ्रू द इंटरस्टाइस and then flow the liquid through this may be expressed by this equation। हाँ, तो जैसे ही वो टाइम बढ़ता जाता है और बल्कि मास अगर आपने उसमें से पास किया, तो लिक्विड जो है वो पास होने के लिए क्या करेंगे, इंटरस्टाइज करेंगे, वहां से वो धीरे धीरे बीच में जो दो पार्टिकल्स के बीच में जो गैप होगा वहां से लिक्विड चला जाएगा। तो वही ये पोजेल्स इक्वेशन में एक्सप्लेन किया गया है। समझ में आया क्या? क्या वापस बताऊं? सिंपल आपको क्या करना है, आप चाय का एग्जाम्पल याद रखो। जैसे हम अगर चम्मच लेके ऊपर वो चाय पत्ती के ऊपर थोड़ा प्रेशर अप्लाई करेंगे तो वो क्या करेगा, जल्दी फिल्टर होगा। हाँ, अगर आपने कप के ऊपर ही वो रखा है, ये बोलते क्या उसको बोलते हैं, छन्नी जो भी होगी वो, तो अगर उसके ऊपर आपने तुरंत रखा है यानी हटाया नहीं, तो क्या होगा, उसमें प्रेशर अंदर वैसे ही रहेगा। पर अगर आप वो थोड़ा सा गैप में रखते हो तो जल्दी वो फिल्टर होगा, क्योंकि नीचे का प्रेशर रिलीज होगा और ऊपर का प्रेशर आप बढ़ाओगे तो वो जल्दी फिल्टर होगा। फिर उसी की तरह विस्कोसिटी अगर ज्यादा हो जाती है तो टाइम लगाएगा। ग्लिसरीन का एग्जाम्पल है, या घर में हम नॉर्मल एग्जाम्पल देखें, ये अब जो शुगर की ये बनाते हैं छाछनी, तो अगर वो फिल्टर करना चाहते हैं और नॉर्मल वाटर फिल्टर करना चाहते हैं तो वाटर जल्दी होगा, छाछनी नहीं होगी क्योंकि वो विस्कस होती है। तो विस्कोसिटी जैसे ही बढ़ती जाएगी तो रेट ऑफ फिल्ट्रेशन कम हो जाता है। फिर थिकनेस जो है, जितना वो फिल्टर केक बढ़ता जाएगा उसकी लेंथ जितनी बढ़ती जाएगी तो भी वो रेट ऑफ फिल्ट्रेशन कम होता जाएगा। वही बताया है ये इक्वेशन। फिर नेक्स्ट आता है Darcy's equation. Darcy's equation, Poiseuille's law assume that the capillaries found in the filter are highly irregular and नॉन यूनिफॉर्म। तो जो पोजेल्स लॉ अभी हमने बताया था, तो वहां पे उन्होंने क्या बोला, पहले ही फिल्ट्रेशन जो होता है उसमें कैपिलरीज बन जाती है। क्यों? क्योंकि जब भी हम वो सॉलिड डिपॉजिट होता है, जैसे अभी यहाँ पे है, तो यहाँ पे आपका फनेल होगा, उसमें सॉलिड धीरे धीरे डिपॉजिट होता जाएगा, तो यहाँ पे जो गैप होता है वो क्या है, आपकी कैपिलरीज। और वही उन्होंने बताया कि पोजेल्स लॉ ने एज्यूम किया था कि कैपिलरीज जो बनती है वो हाईली इरेगुलर, ऑब्वियस है कि पार्टिकल साइज अलग अलग होगा तो यहाँ पे गैप जो है वो भी अलग अलग होगा, तो वो इरेगुलर रहती है और नॉन यूनिफॉर्म रहती है। तो उनका कहना क्या है कि ये जो कैपिलरीज है दे आर इरेगुलर एंड नॉन यूनिफॉर्म। देयरफॉर इफ द लेंथ ऑफ कैपिलरी इज टेकन एज अ थिकनेस, अगर हमने लेंथ जो है वो एज अ थिकनेस लिया, थिकनेस ऑफ द बेड, द करेक्शन फैक्टर ऑफ द रेडियस इज अप्लाइड so that the rate is closely approximate simplified। तो उसका जो रेट है वो क्या हो जाएगा, सिंप्लीफाई हो जाएगा। तो हमें यहाँ पे कांस्टेंट लेना है। तो फैक्टर्स इन्फ्लुएंसिंग द रेट ऑफ फिल्ट्रेशन हैज बीन इनकॉर्पोरेटेड इनटू इक्वेशन बाय अ डार्सी। तो वो फैक्टर्स जो है यानी परमेबिलिटी कोएफिशिएंट जो है वो कांस्टेंट जो है वो उन्होंने ऐड किया, क्योंकि वो क्या कह रहे हैं कि अगर हम उसकी यूनिफॉर्म साइज नहीं रखते हैं या जो बेड बनता है उसका थिकनेस भी यूनिफॉर्म नहीं रहेगा, तो ऑटोमेटिकली हमें एक क्या लगेगा, आपको एक कांस्टेंट लगेगा। और वही बताया है डार्सी इक्वेशन। वो दोनों इक्वेशन सेम ही है, सिर्फ उन्होंने के यहाँ पे ऐड किया है। डेल्टा पी है ही, ए लिया है, ए इज अ सरफेस एरिया ऑफ अ पोरस बोर्ड। पोरस बेड, अगर पोरस बेड है सरफेस एरिया का तो वो बताया है ए। तो यही चेंज हुआ है। एंड के डिपेंड्स अपॉन द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ द केक। केक कैसा है, जो भी फिल्टर्स बनाए हुए या जो सॉलिड डिपॉजिट हुआ है वो कैसा है, पोरस इक्वेशन थोड़ा सा चेंज हुआ है, बाकी विस्कोसिटी एंड ये सब चीजें लेंथ सेम है। तो यहाँ पे के एंड ए लिया है। ए यानी क्या है, सरफेस एरिया ऑफ अ पोरस बेड। यानी देखो, जैसे अगर हम ये सिंपल एग्जांपल लेते हैं, अगर हम ये सरफेस एरिया बढ़ा देते हैं, हाँ, ये जैसे हमने बहुत बड़ा फनेल लिया और यहाँ पे लिया, यहाँ पे फनेल लिया, तो ये सरफेस जो है उसको वो बढ़ जाता है। हम फिल्टर पेपर भी हमेशा जब यूज करते हो तो हम क्या करते हैं, उसको फोल्ड करके यूज करते हैं। आपने देखा ही होगा, फिल्टर पेपर हम क्या करते हैं, बीच में एक प्लेट लगाते हैं। उसकी वजह से क्या होता है, वो प्लेट की वजह से सरफेस एरिया बढ़ जाता है। तो सरफेस एरिया बढ़ेगा उसका तो ऑटोमेटिकली फिल्ट्रेशन जो है वो ज्यादा होगा, क्योंकि जगह ज्यादा मिलेगी उसको नीचे जाने के लिए। तो उसके लिए हम फिल्टर पेपर को भी हमेशा बीच में एक प्लेट लगाते हैं।
तो वही यहाँ पे बताया है कि ए यानी सरफेस एरिया है पोरस फिल्टर मीडियम का बेड का, तो वो बढ़ेगा तो ऑटोमेटिकली रेट ऑफ फिल्ट्रेशन जो है वो भी बढ़ेगा। तो वही फैक्टर्स यहाँ पे भी एक्सप्लेन करने हैं डार्सी इक्वेशन में। फिर नेक्स्ट आता है, देखो permeability may be defined as, permeability constant जो है वही बताया, permeability may be defined as the quantitative as the flow rate of the liquid of unit viscosity across the unit area of a cake having unit thickness under the pressure gradient of unity। यानी अगर सब चीजें यूनिट में है, वो केक भी यूनिट एरिया में है, थिकनेस भी उसका यूनिट है यानी 1 ही है, और प्रेशर ग्रेडियंट भी यूनिट है। हाँ, तो वो जो परमेबिलिटी यानी क्या, किसी चीज से पास होना, तो वो कब होगा, वो फ्लो रेट किस पर डिपेंड होगा, अगर ये सभी चीजें यूनिट में है, विस्कोसिटी भी, उसका केक का एरिया भी और थिकनेस जो है वो भी अगर एक यूनिट में रहेंगे, तो एक ही यूनिट में रहेंगे तो वो क्या होगा, परमेबिलिटी फ्लो रेट जो है वो ज्यादा होगा। दिस इक्वेशन इज वैलिड फॉर अ लिक्विड फ्लोइंग थ्रू द सैंड। ये इक्वेशन कब यूज होता है डार्सी लॉ का, तो अगर लिक्विड सैंड के नीचे जाता है, सैंड से फिल्टर होता है, ग्लास बीड्स है, वेरियस पोरस मीडिया है, तो तभी ये इक्वेशन वैलिड रहता है। दिस मॉडल इज अप्लाइड टू द फिल्टर बेड्स, केक्स एंड अदर टाइप्स ऑफ डेप्थ फिल्टर्स। तो ये सबके लिए यूज होता है। दिस इक्वेशन इज फर्दर मॉडिफाइड बाय इंक्लूडिंग कैरेक्टरिस्टिक कॉन्जी कार्मन। हाँ, तो ये कॉन्जी कार्मन जो है या कोजनी कार्मन, उन्होंने ये इक्वेशन और मॉडिफाई किया। तो बुक में जो है वो सीक्वेंस अलग दिया है, तो यहाँ पे ये मुझे एक पीपीटी में मिला था, इसलिए मैंने लिया कि वो एक के बाद एक इक्वेशन उन्होंने मॉडिफाई किया है। तो कोजिल्स इक्वेशन फर्स्ट आता है, फिर डार्सी इक्वेशन, और फिर वो जो कोजिस कार्मन इक्वेशन है वो आएगा। देखो ये इक्वेशन मॉडिफाई किया है। इक्वेशन वाइडली यूज फॉर द फिल्ट्रेशन, यही वाइडली यूज किया है। तो रेट ऑफ फिल्ट्रेशन दैट इज वी, ए इज क्या है आपका सरफेस एरिया है, एन क्या है सॉरी नीटा क्या है विस्कोसिटी है, एस क्या है स्पेसिफिक सरफेस एरिया ऑफ द पार्टिकल कंप्रोमाइजिंग द सॉरी कंपैरिजिंग द केक, कंप्राइजिंग द केक दैट इज m स्क्वायर बाय m3। तो वो स्पेसिफिक सरफेस एरिया है एस। के इज क्या है कांस्टेंट, यूजुअली टेकन एज अ 5 लेते हैं, और डेल्टा पी है, के एल है, के यानी वही बताया कांस्टेंट, और फिर क्या दिया है, ये कुछ दिया ही नहीं, इसका क्या इक्वेशन, एक मिनट बुक में देखिए, ठीक है चलिए बताती हूँ नेक्स्ट लेक्चर। हाँ ये है ना पोरोसिटी ऑफ द केक, सॉरी एप्सिलॉन क्या है आपका पोरोसिटी ऑफ द केक है। तो जितना पोरस केक होगा उतना उसका क्या होगा, उसमें कैपिलरी ज्यादा होगी, कैपिलरी ज्यादा होगी तो रेट ऑफ फिल्ट्रेशन ज्यादा होगा। तो इन्होंने सिर्फ क्या ऐड किया है इक्वेशन में, तो एक तो यहाँ पे ये जो के डाला है वो कांस्टेंट वो 5 लेना है, और फिर ए यानी पहले इक्वेशन में भी था डेल्टा पी भी था, सिर्फ यहाँ पे इप्सिलॉन अलग आया क्योंकि इप्सिलॉन यानी पोरोसिटी जितना होगी तभी वो फिल्ट्रेशन दिखाएगा, तो पोरोसिटी जितना पोरस केक होगा उतनी फिल्ट्रेशन फास्ट होगी, वही है। अदर टर्म्स आर सेम एज द प्रीवियस इक्वेशन, बाकी सभी टर्म्स सेम ही रहेगी। इसका लिमिटेशन क्या है, it does not consider the fact and the depth of the granular bed is a lesser than the actual path transferred by the fluid। तो ये किसमें नहीं होता है, जो भी जिसका अगर डेप्थ ज्यादा है ग्रैनुलर बेड का, और लेसर देन द एक्चुअल पाथ ट्रांसफर्ड बाय द फ्लूइड। हाँ, यानी डेप्थ ज्यादा है और जो एक्चुअल वो जो लिक्विड वहां से नीचे जा रहा है उसका पाथ अगर ये नहीं है, एक्चुअल नहीं है उतना, तो ये यूज नहीं होता। एंड द एक्चुअल पाथ इज नॉट सेम थ्रू आउट द बेड बट इट इज अ साइनस और टॉर्टस। तो ये जहाँ पे भी हम ये देखते हैं कि पाथ अगर एक्चुअल पाथ सेम नहीं है, जितना उन्होंने बोला था या जितना हमने कंसीडर किया था, अगर वो नहीं है तो ये यूजफुल नहीं होता। तो वही है उसके लिमिटेशंस है। एक मीनिंग देखो, ये दिख पाई नहीं क्या path is not same through the bed throughout the bed। क्या बोल रहा है, जैसे हम देखते हैं कि देखो पाथ किस पे होगा, अभी मुझे समझा, यहाँ पे जैसे अभी ये पार्टिकल्स है जो भी सॉलिड डिपॉजिट हुए हैं, तो हम एक कंसीडर करके चलते हैं कि यहाँ से उसको जाने के लिए ये इतना एक स्पेसिफिक टाइम लगेगा, जैसे 1 सेकेंड लगेगा। हमने ये सोचा है कि ऐसे ही वो फोर्स है और वो नीचे सीधा जा रहा है, बट
क्या हो सकता है कि ये पार्टिकल्स, एक यहाँ पे भी पार्टिकल आ सकता है, एक यहाँ पे भी पार्टिकल आ सकता है, तो ऑटोमेटिकली इसका जो कैपिलरीज का ये है वो चेंज हो जाएगा, वो यहाँ से जाएगा नीचे। हाँ, तो इसकी वजह से एक्चुअल पाथ जो है, यानी सपोज हमने कंसीडर किया कि यहाँ पे 3 सेंटीमीटर का आपका फिल्टर केक बना है, हाँ 3 सेंटीमीटर का फिल्टर केक बना है, बट वो ज्यादा भी हो सकता है। क्यों? क्योंकि वो क्या करेगा, जितना पोर, जितनी जगह इसमें है वहां से वो धीरे धीरे कैपिलरीज के फॉर्म में नीचे जाएगा, तो ऑटोमेटिकली ये जो एरिया है वो बढ़ जाता है, क्योंकि उसमें टर्न्स आ सकते हैं, हाँ ट्विस्ट एंड टर्न्स, यानी टॉर्टस में यानी क्या मतलब है, ट्विस्ट एंड टर्न्स। तो ये अगर ट्विस्ट एंड टर्न्स आएंगे तो ऑब्वियस है कि जो आपका एक्चुअल पाथ लेंथ है वो वेरी होगा, वो अलग होगा, क्योंकि वहां पे जैसी जगह मिलती जाएगी वैसे वो लिक्विड नीचे जाने की कोशिश करेगा। तो वही बताया है, ये लिमिटेशन कब होगा, अगर ये लेंथ फिक्स नहीं है, हाँ, तो पोरस केक के हिसाब से ही वो डिसाइड होगा कि ये लेंथ कितनी होगी। अगर सब साइज के सेम पार्टिकल है तो वो उतनी मिल सकती है, पर अगर नहीं है तो ये है कि वो जो है वो चेंज हो सकता है। समझ में आया? देखो इक्वेशन करके रखो, उतना ही एक्सप्लेन करना है, यहाँ पे जो भी है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, आपको पता भी है एरिया बढ़ता जाएगा, सरफेस एरिया बढ़ेगा तो ऑब्वियस है कि वहां से फिल्ट्रेशन ज्यादा होगा, क्योंकि फिल्ट्रेशन के लिए ज्यादा जगह मिलेगी। फिर प्रेशर डिफरेंस ज्यादा है, नीचे का प्रेशर कम है, ऊपर का आप ज्यादा प्रेशर अप्लाई करोगे, फिल्ट्रेशन जल्दी होगा। पोरस अगर केक है, पोरस केक होगा तो फिल्ट्रेशन ज्यादा होगा, तो हम उनको पोरस बनाने के लिए भी कोई कोई चीजें ऐड करते हैं, जैसे फिल्टर एड्स आते हैं, तो वो आगे आएगा, वो है नहीं सिलेबस में, सिर्फ मैं बताऊंगी कि वो कैसे काम करता है। तो कोई भी चीज हमें फिल्टर करनी है और वो इजीली फिल्टर नहीं हो रही है, तो हमें वो फिल्टर एड जो है वो ऐड करने होते हैं, उसकी वजह से रेट ऑफ फिल्ट्रेशन जो है वो बढ़ जाता है। फिल्टर एड क्यों कहते हैं? क्योंकि वो हेल्प करता है फिल्ट्रेशन में, इसके लिए वो चीजें हम ऐड करते हैं इसमें। तो यहाँ तक जो है वो थ्योरी ऑफ फिल्ट्रेशन खत्म होता है। समझा है कि नहीं बताओ? मुझे खुद को ही थोड़ा टेंशन हो रहा था, पता नहीं क्या क्या इक्वेशन दिया है, पर फिर जो लास्ट टाइम का था वही एक्सप्लेन करना था, तो इजी था। समझा है क्या? या सिर्फ लगा के छोड़ देते हो? रोल नंबर 2 1, अगर चाहे तो वापस बताती हूँ मैं, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं। हाँ मैम एक बार रिपीट करो ना वापस से। ठीक है चलेगा, बताती हूँ। देखो सबसे पहले तो फिल्ट्रेशन क्या है आपको पता ही है, कि हम कोई भी चीज फिल्टर करते हैं, यानी उसके अंदर जो आपका लिक्विड है उसके अंदर क्या क्या चीजें होती है, सॉलिड पार्टिकल्स होंगे और आपका लिक्विड होगा, क्योंकि हम ये लिक्विड फिल्ट्रेशन देख रहे हैं, गैसेस का कल हमने देखा कि कैसे होता है, तो ये लिक्विड है। तो जब भी हम उसको फिल्टर करना चाहते हैं, सिंपल हम एक ये लेते हैं, सिंटर फिल्टर ग्लास लेते हैं, तो उसका सरफेस फनेल के जैसा नहीं होता, ये प्लेन सरफेस होता है। हाँ यहाँ पे हमने एक फिल्टर पेपर रखा, यहाँ पे फिल्टर पेपर रखा, तो जब हम ये फिल्टर करते हैं तो सॉलिड पार्टिकल्स क्या करते हैं, जब आप इनिशियली कोई रेट ऑफ फिल्ट्रेशन चेक करते हो तो वो ज्यादा होता है, क्यों? क्योंकि यहाँ पे वो थोड़ा सा ही पार्टिकल्स जो है वो डिपॉजिट हो जाते हैं, यहाँ पे थोड़े से ही पार्टिकल केक बनाते हैं, फिल्टर केक बनाते हैं, तो थोड़े पार्टिकल होंगे तो रेट ऑफ फिल्ट्रेशन ज्यादा होगा, क्योंकि आप जितना भी डालते जाओगे वो फिल्टर होता जाएगा। बट स्पेसिफिक टाइम के बाद क्या होता है, इसमें फिल्ट्रेशन में रेजिस्टेंस आना स्टार्ट होता है, क्योंकि ये केक जो है वो बढ़ जाता है, धीरे धीरे ये फिल्टर केक जो है वो क्या होता है, बढ़ जाता है, क्योंकि सॉलिड पार्टिकल जितना भी आपका लिक्विड है उसके अंदर जितने भी सॉलिड है वो सरफेस के ऊपर डिपॉजिट होना स्टार्ट करेंगे। तो उन्होंने क्या एज्यूम किया है कि जब ये ऐसे डिपॉजिट होता है तो इसमें बीच में जो गैप होता है वहां से फ्लूइड नीचे जाता है, तो उनको उसको उन्होंने क्या बोला है, कैपिलरीज बोला है, कि जो भी लिक्विड जाता है वो एक स्ट्रीम लाइन में जाता है थ्रू द कैपिलरीज, वो कैपिलरीज के थ्रू वहां पे नीचे जाता है। तो फर्स्ट इक्वेशन में उन्होंने क्या बताया, जो हमारा फर्स्ट इक्वेशन था, नहीं पहले ये बताती हूँ, देखो यहाँ पे वही बताया है, P1 यानी क्या, जो ऊपर से हम प्रेशर लगाएंगे, और आपका जो भी यहाँ पे नीचे आपने क्या रखा है, देखो ये सीधा डायग्राम उल्टा करके देखना है, यानी ऐसे, तो ये कैपिलरीज बन गई यहाँ पे, हाँ कैपिलरीज, और यही यानी क्या है, ये कैपिलरीज यानी जो फिल्टर केक है उसकी लेंथ है, ये फिल्टर केक जो है उसकी लेंथ है L, हाँ? और फिर एक स्पेसिफिक टाइम के बाद क्या होता है, इसका ही सरफेस क्या करता है, फिल्टर मीडिया करके एक्ट होता है। क्यों? क्योंकि फिल्टर मीडिया आपका एक्चुअली यहाँ पे रह गया, पर
यही से पार्टिकल डिपॉजिट होते जाएंगे, तो यही सरफेस क्या करेगा, फिल्टर मीडिया एक्ट होगा। तो ये एल यानी क्या है, आपके फिल्टर केक का लेंथ है, और उसी के बीच में वो कैपिलरीज बनी है जहां से फ्लूइड नीचे जाएगा। प्रेशर हम ऊपर से अप्लाई करेंगे वो P1 है, नीचे का प्रेशर जो है वो P2 है। अगर हम यहाँ का प्रेशर निकाल देते हैं तो वैक्यूम पंप से, तो क्या होगा, ऊपर का प्रेशर ज्यादा हो जाएगा और फिर ऑटोमेटिकली क्या होगा, फिल्ट्रेशन फास्ट हो जाएगा। अगर विस्कस मटेरियल है तो नीचे जाने के लिए वो टाइम लगेगा, क्योंकि वो गाढ़ा होता है। विस्कस यानी क्या, गाढ़ा है, गाढ़ा होगा तो वहां से जल्दी नीचे नहीं जाएगा। अगर विस्कोसिटी ज्यादा है तो वो रेट ऑफ फिल्ट्रेशन धीरे धीरे करेगा। और ये किस पे डिपेंड होता है, लेंथ पे भी डिपेंड होता है। जितना साइज बढ़ता जाएगा केक का उतना फिल्ट्रेशन कम होता जाएगा, विस्कोसिटी बढ़ती जाएगी फिल्ट्रेशन कम होगा। तो यही बताया है। रेजिस्टेंस टू मूवमेंट, यानी इसमें अड़चन कहाँ पे आएगी हमें, तो अगर ये प्रेशर डिफरेंस कम है, यानी नीचे का प्रेशर बहुत ज्यादा है, ऊपर आप कितना भी प्रेशर अप्लाई करो, अगर नीचे का ज्यादा होगा तो वो ऊपर से नीचे आने नहीं देगा लिक्विड को, वो वहीं पे रोकेगा। अगर ये डिफरेंस ज्यादा है, यानी ऊपर का प्रेशर ज्यादा है नीचे से, या जो भी आपका ये आंसर आएगा, ये अगर ज्यादा डिफरेंस है तो ऑटोमेटिकली क्या होगा, जल्दी फिल्ट्रेशन हो जाएगा। एंड लेंथ ऑफ द डिवाइडेड बाय लेंथ ऑफ कैपिलरीज, ये इनडायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। लेंथ जितना बढ़ेगा उतना क्या होगा, रेट ऑफ फिल्ट्रेशन जो है वो, या रेजिस्टेंस जो है वो क्या करेगा, बढ़ता जाएगा। फिर नेक्स्ट देखते हैं, इक्वेशन देखते हैं। एक्चुअली कंसीडर आपको वही करना है कि जब भी आप वो फिल्टर करते हो तो जो लिक्विड नीचे जाता है दैट इज थ्रू द कैपिलरीज, वो कैपिलरीज के बीच में से जाता है। और फिर पोजेल्स लॉ जो है उन्होंने वही बताया है कि फिल्ट्रेशन जो है वो सिमिलर स्ट्रीमलाइन में जाता है, जो लिक्विड नीचे जाता है अंडर द प्रेशर थ्रू द कैपिलरीज, कैपिलरीज के थ्रू प्रेशर के नीचे ही वो लिक्विड फ्लो हो जाता है। तो डेल्टा पाई डेल्टा पी आर स्क्वायर है। तो V यानी क्या, रेट ऑफ फिल्ट्रेशन, रेट ऑफ फ्लो। हाँ, वो किस पर डिपेंड होगा, प्रेशर डिफरेंस। प्रेशर डिफरेंस ज्यादा होगा तो ऑटोमेटिकली रेट ऑफ फिल्ट्रेशन ज्यादा होता जाएगा। अभी मैंने बताया कि आप ऊपर से कोई भी चीज पे प्रेशर लगोगे फिल्टर करने के लिए तो नीचे जल्दी फिल्ट्रेशन हो जाएगा। रेडियस ऑफ द कैपिलरीज इन द फिल्टर बेड, हाँ तो वो भी डायरेक्टली है। ये रेडियस कौन सा है आपका, तो जो कैपिलरीज है यहाँ पे, जैसे यहाँ पे सॉलिड डिपॉजिट होता गया तो इसके बीच में जो भी गैप होगा वहां पे कैपिलरी बन जाती है। हाँ? तो वो क्या है, इन्होंने ऐसे अज्यूम किया था कि यहाँ से कैपिलरी बनेगी और वो नीचे जाएगा। फिर लास्ट वाले इक्वेशन में उन्होंने क्या बताया कि ये कैपिलरी लेंथ जो है वो वेरी हो सकती है, क्योंकि पार्टिकल डिफरेंट हो गए। तो हो सकता है कि यहाँ पे एक पार्टिकल आ जाए और वो पार्टिकल को यहाँ से लेके जाए। ये पाथ लेंथ डिफरेंट हो सकती है, जितना फिल्टर केक का साइज है उतना ही ये कैपिलरी का साइज होगा, ये बोल नहीं सकते। हाँ, इसके लिए उन्होंने वो इक्वेशन लिया। तो यहाँ पे उन्होंने क्या बताया, रेट ऑफ फिल्ट्रेशन इज डिपेंड अपॉन द प्रेशर डिफरेंस एंड रेडियस ऑफ द, मैंने अभी बताया था कि अगर छोटा सा रेडियस होगा, यानी 1 सेंटीमीटर है और एक जगह पे 5 सेंटीमीटर का रेडियस है, तो ऑब्वियसली जहाँ पे रेडियस ज्यादा है वहां से फिल्ट्रेशन जल्दी हो जाएगा। तो जितना रेडियस बढ़ता जाएगा ये इसका कैपिलरीज का, उतना फिल्ट्रेशन जल्दी होता जाएगा। फिर थिकनेस ऑफ द फिल्टर केक, यानी ये एल जो है वो थिकनेस है। केक का थिकनेस कितना है, जैसे हम चाय, मैंने अभी बताया था कि 1 कप चाय जब आप फिल्टर करते हो तो वो टाइम नहीं लगाता, पर अगर हम 10 कप के लिए सेम ये यूज करते हैं, फिल्ट्रेशन मीडियम यूज करते हैं, तो 10 कप के लिए उसमें इतना सॉलिड डिपॉजिट होता जाएगा कि बहुत टाइम लगाएगा लास्ट कप को फिल्टर करने के लिए। तो वही है, जितना उसका लेंथ बढ़ता जाएगा फिल्टर केक का, तो फिल्ट्रेशन उतना धीरे धीरे होता जाएगा। और विस्कोसिटी, अगर हम कोई भी गाढ़ी चीज लेते हैं फिल्टर करने के लिए तो ऑब्वियसली उसको टाइम लगाएगा वो पतली चीज की कंपेयर में। तो जितना विस्कोसिटी और लेंथ बढ़ता जाएगा रेट ऑफ फिल्ट्रेशन जो है वो धीरे धीरे होता जाएगा। वही इक्वेशन यहाँ पे बताया है। इधर केक इज कंपोज्ड ऑफ बल्की मैटर, जहाँ पे भी बल्की मास यानी जिसमें पोर्स नहीं होंगे, the liquid flow through the interstices and then flow of the liquid through this may be expressed by this equation। हाँ, तो ये बल्कि लिक्विड, अगर सॉरी बल्कि मास का पार्टिकल्स होंगे तो इसके लिक्विड क्या करेगा, इंटरसेक्ट करेगा, ये पार्टिकल्स के बीच में से जाएगा और फिर वो इक्वेशन तभी ये ज्यादा तो यूज होता है बल्कि मास के लिए। फिर नेक्स्ट जो है, नेक्स्ट इक्वेशन, डार्सी इक्वेशन। तो उन्होंने पोजेल्स लॉ में क्या अज्यूम किया था कि कैपिलरीज फाउंड इन द फिल्टर आर हाईली इरेगुलर एंड नॉन यूनिफॉर्म, वहां पे रेडियस और उसका साइज जो है वो इरेगुलर है। देयरफॉर इफ द लेंथ ऑफ कैपिलरी इज टेकन एज थिकनेस, हाँ तो लेंथ ऑफ कैपिलरी अगर हम थिकनेस कंसीडर करते हैं बेड की तो वो बराबर नहीं होगा। क्यों, क्योंकि जब भी अभी मैंने बताया था कि वहां पे बीच में भी जगह हो सकती है, वहां से वो पाथ अपना निकालेगा। तो
कैपिलरी का लेंथ जितना है उतना उसका थिकनेस नहीं होता बेड का, क्योंकि वो धीरे धीरे कहीं से भी निकल के जाएगा। तो इसके लिए उन्होंने करेक्शन फैक्टर डाला, वो ऐड क्या किया है के, दैट इज अ परमेबिलिटी कांस्टेंट। तो करेक्शन फैक्टर फॉर रेडियस इज अप्लाइड सो दैट रेट क्लोजली अप्रोक्सीमेट सिंप्लीफाइड। तो ये करेक्शन फैक्टर ऐड कर दिया, दैट इज अ परमेबिलिटी कोएफिशिएंट। परमेबिलिटी यानी किसी भी चीज से कोई चीज पास होना, तो वो कोएफिशिएंट उन्होंने ऐड कर दिया, permeability coefficient. The factors influencing rate of filtration has been interpreted in equation by Darcy law, that is a V is equal to K A delta P eta L। हाँ, तो ये बाकी सब सेम ही है, सिर्फ यहाँ पे क्या ऐड किया है, तो सरफेस, तो वही बताया है, सरफेस एरिया बढ़ता जाएगा तो फिल्ट्रेशन जल्दी होता जाएगा। फिर नेक्स्ट इक्वेशन जो है, हाँ, परमेबिलिटी क्या डिफाइन करता है, तो फ्लो रेट ऑफ लिक्विड, यानी अगर वो कब परमेबिलिटी हम कह सकते हैं कि सब चीजें यूनिट में है, एक ही है, जैसे सरफेस एरिया भी वो 1 है, विस्कोसिटी भी 1 है, फिर केक यूनिट जो है या केक सरफेस है वो उसका भी यूनिट 1 ही है, और थिकनेस भी एक ही है, तो प्रेशर ग्रेडियंट भी यूनिट है, तो वो ही परमेबिलिटी आपकी डिफाइंड होगी। परमेबिलिटी यानी सिंपल क्या होता है, कोई चीज से वो नीचे जाना, परमेएबल करना, जैसे हम कोई क्रीम वगैरह लगाते हैं तो अंदर तक वो पेनिट्रेट होके परमेएबल हो जाता है, या एंट्री होती है किसी चीज के अंदर, तो परमेबिलिटी वही है। एंड दिस इक्वेशन इज वैलिड फॉर लिक्विड फ्लोइंग थ्रू द सैंड। ये इक्वेशन कब वैलिड होता है, अगर सैंड के थ्रू कोई चीज जाती है, ग्लास बेड के थ्रू, और वेरियस पोरस मीडिया यूज होते हैं, तो उनके लिए इक्वेशन ये सेम, यानी जैसे फिल्टर पेपर से आप फिल्टर करोगे, सिंटर ग्लास फिल्टर से, मेम्ब्रेन फिल्टर से, तो ये सभी के लिए इक्वेशन चल जाता है। And this model is applied to the filter beds, cakes and other types of depth filters। जहाँ पे भी डेप्थ फिल्टर यानी जहाँ पे केक बनता जाएगा, तो उनके लिए भी ये मॉडल जो है वो डार्सी इक्वेशन यूज हो जाता है। एंड दिस इक्वेशन इज फर्दर मॉडिफाइड इंक्लूडिंग कैरेक्टरिस्टिक के बाय कॉर्जिस कार्मर। तो ये कॉन्जी कार्मर जो है उन्होंने और इक्वेशन को मॉडिफाई कर दिया यहाँ पे, तो वो क्या है, v is equal to a divided by n sorry neta s square into delta p k l divided by k l into eta cube divided by 1 eta minus 2। eta यानी क्या है, पोरोसिटी ऑफ द केक, केक कितना पोरस है। हाँ, अगर जो भी हम ये यूज करते हैं, सॉरी, फिल्टर मीडियम यूज, सॉरी, जो भी आपका फिल्टर केक होता है, सपोज हम एक एग्जांपल लेते हैं चाय का ही, हम जो पाउडर एकदम छोटी छोटी होती है, तो वो क्या करती है, एकदम ये बना देती है, थिक केक बना देती है। वही अगर हम ब्रुक बॉन्ड लेते हैं तो उसके पत्ते क्या होते हैं, थोड़े बड़े बड़े होते हैं, तो वहां पे क्या होगा, जगह होगी। अगर ये हम फिल्टर करना चाहते तो आराम से फिल्टर हो जाएगा, पर जहाँ पे जैसे एचपी की पाउडर आती है, और भी कोई कोई जो एकदम छोटी फाइन साइज में होती है, तो वो क्या करती है, टाइम लगाती है नीचे आने के लिए, जो लिक्विड वो फिल्टर करते जाएंगे तो कैपिलरीज कम बनेगी यहाँ पे। तो वही बताया है, अगर पोरस केक होगा तो वो क्या करेगा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, यानी रेट ऑफ विस्कोसिटी बढ़ती जाएगी, अगर पोरस है तो जल्दी फिल्टर होगा। एंड द स्पेसिफिक एरिया ऑफ द पार्टिकल कंप्राइजिंग द केक, यानी अगर सरफेस एरिया जो है वो पार्टिकल का, जो भी पार्टिकल्स यहाँ पे है उनका सरफेस एरिया अगर ज्यादा है, तो क्या होगा, सरफेस एरिया, ये इतने बड़े पार्टिकल्स है यहाँ पे, तो यहाँ से वो टाइम लगाएगा यहाँ पे आने के लिए, क्योंकि बीच में पार्टिकल्स आएंगे, तो ऑटोमेटिकली जो स्पेसिफिक सरफेस एरिया है वो बढ़ेगा, तो रेट ऑफ फिल्ट्रेशन धीरे होगा। बट अगर हम फिल्टर मीडियम का सरफेस एरिया बढ़ाते हैं तो रेट ऑफ फिल्ट्रेशन फास्ट होता है, यानी ये वाला, ये पहले वाला। तो वो अगर सरफेस एरिया बढ़ाते हैं बढ़ जाता है, तो स्पेसिफिक एरिया ऑफ द पार्टिकल्स अगर बढ़ जाता है तो ऑटोमेटिकली वो फिल्ट्रेशन जो है वो कम होता है। और ये कॉजनीज कांस्टेंट जो है वो यूजुअली टेकन एज अ 5 लेते हैं वो। एंड लिमिटेशन क्या है इसके, तो डेप्थ जो ग्रैन्युलर बेड्स होते हैं उनमें ये कम यूज किया जाता है, क्यों, क्योंकि हम वो बोल नहीं सकते कि जो कैपिलरीज बनी है वही लेंथ उसका कैपिलरी बेड का है, क्योंकि वही रीजन है, वो क्या हो सकता है, ट्विस्ट एंड टर्न होके फिर वो नीचे जाएगा, तो इसकी वजह से ये उस टाइम एक्चुअल पाथ लेंथ जो होती है या एक्चुअल कैपिलरीज लेंथ ये सेम नहीं होती किसके साथ, जो आपका केक की साइज है, जो कि आपकी केक की साइज है उसके साथ वो सेम नहीं होता, तो वो ट्विस्ट एंड टर्न हो सकते हैं, इसकी वजह से ये उन्होंने क्या किया है, ये लिमिटेशन है, उनके चीज के लिए यूज नहीं, ये तो लिमिटेशन। यहाँ पे हमारी थ्योरी ऑफ
फिल्ट्रेशन खत्म होता है। सिंपल, इतना भी कोई चीज नहीं है, एक दो ही तीन चीजें ये करती है, मैटर करती है फिल्ट्रेशन के लिए। प्रेशर, फिल्टर मीडियम का सरफेस एरिया, केक का नेचर क्या है, वो कैसे केक बना है वो नेचर, फिर नीचे का प्रेशर कितना है, और विस्कोसिटी क्या है। यही चार पांच चीजें फिल्ट्रेशन के लिए अफेक्ट करती है, तो रेट ऑफ फिल्ट्रेशन उसी पे डिपेंड होता है। फिर देखो, जैसे हमने अभी देखा कि अगर पोरस केक है तो फिल्ट्रेशन जल्दी हो जाएगा क्योंकि कैपिलरी ज्यादा बनेगी और फिर फिल्ट्रेशन जल्दी होगा। तो वही आता है ये नेक्स्ट लेक्चर में लेती हूँ मैं, क्योंकि एक्चुअली है नहीं सिलेबस में, पर ये इम्पोर्टेंट है मेरे हिसाब से। मैं बाद में निकाल दूंगी, समझने के लिए सिर्फ ले लेंगे। अब कौन कौन से फिल्टर मीडियम यूज किए जाते हैं, जैसे फिल्टर पेपर है, ग्लास वूल है, एस्बेस्टोस है, फाइन मशीन आता है, फिल्टर पेपर्स, कॉटन वूल, हाँ ये सभी फिल्ट्रेशन मीडिया है। ये नेक्स्ट लेक्चर में हम ले लेंगे। अपना अटेंडेंस दे दो।